है 96 पैकेट दो ना उनको पैकेट मिले इसको 96 ले लिए पैकेट। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता। कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। लाख हाँ ना कसमकस के बीच आज पप्पू यादव ने अपना नॉमिनेशन कर दिया। बड़ी चर्चा थी क्या होगा, नॉमिनेशन रुकेगा, लालू प्रसाद का दबाव है, तेजस्वी यादव का दबाव है, कांग्रेस नेतृत्व भी खामोश है, पप्पू यादव करेंगे क्या। लेकिन पप्पू यादव ने एक फैसला किया था और उस फैसले पर आज अमल कर दिया कि वो जनता के प्रत्याशी हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस मेरी माँ है, पूर्णिया मेरी माँ है और मेरी लाश ही पूर्णिया से जाएगी कांग्रेस के झंडे से लिपटकर। तो एक बहुत ही भावुक अपील पूर्णिया के लोगों से उन्होंने किया है कि पूर्णिया तो मेरी माँ है, मेरी माँ से मुझको कोई अलग कैसे कर सकता है, कांग्रेस के झंडे से ही मेरी लाश निकलेगी पूर्णिया से। तो ये बहुत सारे इशारे, संकेत और अपनी दिल की भावना पप्पू यादव ने रखी है। और जिस तरह से आज भीड़ उमड़ी है पप्पू यादव के नॉमिनेशन में पूर्णिया में, आप खुद देखिए क्या है नज़ारा पूर्णिया में नॉमिनेशन का। पैकेट दो ना उनको पैकेट मिले इसको 96 ले लिए पैकेट। पूर्णिया के हर बुजुर्ग का आशीर्वाद है और देश के हर लोग का आशीर्वाद जरूर हुआ 14 दिनों में, परेशान जरूर हुए, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। मैं चुनाव जीतना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है इस देश के जनता का विश्वास जीतना और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता। कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का बताएगा। तो ये भीड़ और ये लोग की भावना बताती है कि पप्पू यादव पूर्णिया में कितने पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल पूर्णिया में जो एक बात कह दी कि जो आरजेडी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा है वो भाजपा को समर्थन कर रहा है। इसका मतलब इशारा साफ साफ था कि पप्पू यादव भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव की अपनी अलग थ्योरी है कि हम कैसे सपोर्ट किसी को कर सकते हैं। हम पूर्णिया की जनता को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, बिहार की जनता को सपोर्ट करने आए हैं, किसी दल को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। जनता के सुख दुख दर्द में हम भागीदार हैं और पूर्णिया तो मेरी माँ ही है। तो यहाँ पर सपोर्ट और ना सपोर्ट का क्या मतलब है। कोई अपनी माँ को सपोर्ट नहीं करता है बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, अपना कर्तव्य निभाता है और पूर्णिया में पप्पू यादव यही कर रहा है। तो एक जवाब भी इस तरह से तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने दिया है। लेकिन अब पूर्णिया की कहानी वहीं ख़त्म नहीं होगी। देखिए, एक बात तो पप्पू यादव की और कांग्रेस की बात की लालू प्रसाद ने माना, कटिहार से अशफाक करीम ने नॉमिनेशन नहीं करने का फैसला लिया। इसका मतलब है कि कोई बात बनती हुई दिख रही है। कल अखिलेश सिंह मिले थे लालू प्रसाद से, लगता है इस मुतल्लिक बात हुई है और उस बात का एक असर आज दिखा कटिहार में कि अशफाक करीम ने नॉमिनेशन करने से मना किया कि वो नॉमिनेशन नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब तारिक अनवर वहाँ पर महागठबंधन के एकमात्र प्रत्याशी हैं और कोई बागी उनके खिलाफ नहीं है। तो एक लड़ाई कटिहार में होगी, निश्चित तौर पर होगी। लेकिन जब बात पूर्णिया की आ जाती है तो क्या फंसता है पेच, क्या बीमा भारती और पप्पू यादव एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे और संतोष कुशवाहा बीच में बाजी मार ले जाएंगे। खैर, ये तो अभी धीरे धीरे चीज़ों को पता चलेगा। लेकिन आज जो नॉमिनेशन हुआ है
और कल जो बीमा भारती का नॉमिनेशन हुआ है, दोनों नॉमिनेशनों को पूर्णिया के लोग मिला रहे हैं कि क्या है अंतर, क्या है मूड जनता का। पूर्णिया के चौक चौराहों पर इसकी चर्चा है। अगर एक प्रत्याशी होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन परिस्थितियां पूर्णिया में इस तरह की बनी, जो माहौल बना और जो खटास आई रिश्तों में, उसका परिणाम ये हुआ कि बीमा भारती ने भी नॉमिनेशन किया और पप्पू यादव ने भी नॉमिनेशन कर दिया। तो देखिए, अभी बहुत सारा पानी गंगा में बहना है, बहुत सारी चीज़ें अभी पूर्णिया के पॉलिटिक्स में होगी। हो सकता है कोई बड़ा उलटफेर भी हो। अभी नॉमिनेशन ही हुआ है, मान के चलिए अभी नॉमिनेशन ही हुआ है, नाम वापसी की तारीख अभी बची हुई है। हम जो इशारा कर रहे हैं उस इशारे को समझिए कि अभी नाम वापसी की तारीख बची हुई है, अभी केवल नॉमिनेशन हुआ है। अभी भी पूर्णिया में महागठबंधन के लिए सब चीज़ खत्म नहीं हुआ है, अभी उम्मीद बची हुई है और वो उम्मीद परवान चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, अगले 48 घंटे में इसका भी फैसला हो जाना है। लेकिन पूर्णिया हॉट सीट बन चुकी है बिहार की। सबकी नज़र देश विदेश की मीडिया के भी पूर्णिया में लगी हुई है कि पप्पू यादव ने जो जंग छेड़ी है, जो हुंकार भरी है, वो क्या दिल्ली तक पहुंचेगी, उनकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। पूर्णिया की जनता को तय करना है कि पप्पू यादव की आवाज़ दिल्ली के संसद में गूंजेगी या नहीं गूंजेगी, या फिर संतोष कुशवाहा पिछले बार की तरह यानी 19 के चुनाव की तरह एक बार फिर दिल्ली पहुंचेंगे। सबको इंतजार उस पल का है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।